आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अक्सर कब सुनने के लिए मिलते हैं हम घर में, जब मूवी लगती है तब, है ना। लेकिन ये अक्सर हमको खास दिनों में सुनने के लिए मिलते हैं, है ना, खास मौकों पर, जैसे कि 15 अगस्त और 26 जनवरी, है ना। तो आज हम प्ले डू एंड लर्न में खास दिन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, ठीक है। इससे पहले आप लोगों ने प्ले डू एंड लर्न यानी कि खेले करें सीखे, इसमें ड्राइंग एंड क्राफ्ट के बारे में सीखा होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को जनरल नॉलेज दूंगी, ठीक है। तो आइए आज हम खास दिन के बारे में मालूमात हासिल करें। तो आप लोग सबसे पहले मुझे ये बताएं कि साल में कितने महीने होते हैं। साल में कितने महीने होते हैं। साल में 12 महीने होते हैं, वेरी गुड। तो इन आइए हम ये महीनों के नाम पहले एक बार पढ़ लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये साल के 12 महीने हैं। तो हम लाइन से भी देखेंगे कि कौन कौन से महीने में कौन से खास दिन होते हैं, ठीक है। तो जनवरी में आप सबको पता ही होगा, क्योंकि वो स्कूल में भी सेलिब्रेट किया जाता है वो दिन, अक्सर ऑफिस में और हमारे एरिया मोहल्लों में भी सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है बहुत ही जोश और खरोश में। और वो है 26 जनवरी का दिन, है ना। 26 जनवरी, उस दिन को हम कहते हैं यौम जमहूरिया, इंग्लिश में कहते हैं रिपब्लिक डे। यौम जमहूरिया, रिपब्लिक डे, इसकी खास बात यह है कि इस दिन संविधान लागू हुआ था। संविधान यानी कि उस दिन ना कानून बनाए गए थे, जो कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के वो लागू करवाया गया था। अब हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में आगे जो है वो पढ़ेंगे, उनके बारे में भी हम आगे मालूमात हासिल करेंगे, ठीक है। तो 26 जनवरी में क्या खास होता है, उस दिन परेड किया जाता है ना। स्कूल्स में जो बहुत ही जोश में इसकी तैयारी होती है, तकरीब की जाती है और सब एक जगह पर मिलकर जो है वो झंडा लहराते हैं और झंडे को सलामी देते हैं। और शुरू में हम राष्ट्रगीत भी पढ़ते हैं ना, राष्ट्रगीत पढ़कर जो है वो सलामी दी जाती है। ये इसमें हर कोई शिरकत करता है, छोटे बच्चे बड़े हर कोई, है ना। और छोटे बच्चे को लास्ट में क्या बांटी जाती है, चॉकलेट, है ना। आपके भी स्कूल में बांटी गई होगी आप सबकी, ठीक है। तो आपको मैं तस्वीर दिखाती हूँ, एक मिनट। इस तरह से जो है वो परेड किया जाता है ना। स्कूलों में जो है वो शानदार तकरीब मनाई जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं फरवरी का महीना। फरवरी के महीने में भी खास बात है। फरवरी के महीने में 19 तारीख को जो है वो शिवाजी जयंती मनाई जाती है। उस दिन हमें जो है वो छुट्टी मिलती है, गवर्नमेंट हॉलीडे रहता है ना। तो ये शिवाजी जयंती जो है वो हम स्कूल में मनाते हैं। ये सब जो है देखिए हमको 2 अक्टूबर ये सब दिन की जो छुट्टी मिलती है, लेकिन हम इसको एक दिन पहले सेलिब्रेट करते हैं ना स्कूल में। हाँ, एक दिन पहले सेलिब्रेट किया जाता है और दूसरे दिन हम वो छुट्टी मनाते हैं। तो इसी तरह शिवाजी जयंती ये जो है वो 19 फरवरी को मनाई जाती है। ये देखिए, ये है शिवाजी महाराज, ये है शिवाजी महाराज, नजर आ रहा है आप सबको। शिवाजी महाराज जो है वो उनको बचपन ही से पढ़ने लिखने का शौक था और वो साथ ही साथ बहुत ही अच्छी जंगजू भी रह चुके, बहुत अच्छी वो जंग भी करते थे। और वो उनकी खास बात ये थी, वो जब भी जो चीज ठान लेते वो पूरा करते, जो भी वो इरादा करते वो उसे पूरा करते और वो कभी हार नहीं मानते। तो 19 फरवरी, फरवरी के महीने में कौन सी तारीख को शिवाजी जयंती आता है, 19 फरवरी।
उन्नीस फरवरी को शिवाजी जयंती जो है वो मनाया जाता है। उस दिन उनका जन्म हुआ था, इसीलिए उनकी याद में ये खास दिन हम मनाते हैं। ठीक है, अभी मार्च को हम रहने देते हैं, अब हम आते हैं अप्रैल की तरफ। अप्रैल में हम देखेंगे 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को महात्मा फुले का जन्म हुआ था। मैं आपको महात्मा फुले की तस्वीर बताती हूँ। महात्मा फुले, ये देखिए महात्मा फुले, इनका पूरा नाम है ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ठीक है, ये मनाया जाता है 11, ये मनाया जाता है 11 अप्रैल। हाँ तो वहाँ जगह नहीं है, दो तस्वीर। ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को। महात्मा फुले, इन्होंने क्या खास काम किया था पता है? इन्होंने बच्चों के लिए भी वो स्कूल बनवाया था। उस दौर में बच्चे जो वो पढ़ने के लिए झाड़ के दरख्त के नीचे जाकर जो है वो पढ़ाई करते थे। उनके लिए इतनी सहूलियात नहीं थी जो आज के दिनों में हमारे लिए है ना। उस वक्त इतने टेक्नोलॉजी वाले मोबाइल वगैरह भी नहीं थे और ना ई लर्निंग और ये सब था। उस दौर में जो है वो बस दरख्त के नीचे छाव में, दरख्त के साए में बैठकर जो है वो टीचर जो है पढ़ाते थे। तो उन्होंने देखा कि बच्चे इतनी मेहनत, उनको पढ़ाई का शौक है बच्चों को, तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, स्कूल बनवाया महात्मा फुले ने। और 11 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था, इसीलिए उनकी याद में जो है वो महात्मा फुले जो है वो हम महात्मा फुले जयंती मनाते हैं। अप्रैल में जो वो दो तारीख, ये तो हमने देख लिया महात्मा फुले के बारे में। अब ये जो है वो 11 तारीख को, ठीक है। अब 11 तारीख के बाद हम देखेंगे 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को हम देखते हैं कौन से खास जो है वो शख्सियत। ये है वो खास, आपने इससे पहले भी स्कूलों में, आपके स्कूल्स में भी जो है वो इनकी तस्वीर होगी। इनका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और इनका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। ये जो है वो 14 अप्रैल को हुई। इन्होंने भी देश की भलाई के लिए बहुत से काम किए थे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि 26 जनवरी को जो कानून लागू किया गया था, जो संविधान लागू किया गया था, उसमें इनका भी बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, ये यकसानियत पर भरोसा रखते थे, जात पात और ये जो भेदभाव वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इन्होंने जो देश की भलाई के बहुत से काम, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, तो इनकी याद में 14 अप्रैल को हम जो है वो अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। ठीक है, अब मई जून जुलाई रहने देते हैं, अब आए अगस्त की तरफ। अगस्त का तो आप सब भी जानते हैं, चलिए आप मुझे बताएं अभी कि अगस्त में कौन सा खास दिन होगा जो हम स्कूल में भी सेलिब्रेट करते हैं। 15 अगस्त, है ना। ये तो बहुत ही खास दिन होता है, यौम आजादी। ये हमारी आजादी का दिन है, इसे कोई नहीं भुला सकता, क्योंकि आजादी जो है बहुत ही मेहनत और मुशक्कत के बाद और कई जाने जो है वो कई लोगों की, बड़ों की, है ना, उसके बाद हमें ये आजादी हासिल हुई। ये आजादी हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो ये है 15 अगस्त, यौम आजादी। यौम आजादी, इसकी आपको मैं एक तस्वीर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से स्कूल्स में जो है वो प्रोग्राम किए जाते हैं, है ना। बच्चे तकरीब करते हैं, कुछ ड्रामा पेश करते हैं, कुछ वो डांस में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। आप लोग, आप सबकी स्कूल में ये होता है, हमारे भी स्कूल में होता है ना। पूरे मुल्क में ये जो दिन है 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये जो दोनों दिन है बहुत ही जोश में मनाए जाते हैं। इसमें प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक हर कोई पार्टिसिपेट करता है ना। ओके, अब हम देखेंगे सितंबर। सितंबर का खास दिन, सितंबर में हम लोग
टीचर से सेलिब्रेट करते हैं, है ना। जो बड़ी क्लास के बच्चे होते हैं उन्हें दिन के लिए टीचर बनाया जाता है और उस दिन जो है वो एंजॉय करते हैं, पार्टी मनाते हैं, पार्टी करते हैं ना? तो उस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो टीचर थे, बहुत ही एक्सीलेंट टीचर थे और वो जो वो प्रेसिडेंट भी रह चुके। ये है उनकी तस्वीर, उनकी याद में जो है हमको सेलिब्रेट करते हैं 8 सितंबर। ठीक है, ये है डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नजर आ रहा है आप लोगों को? अब उसके बाद हम देखेंगे, आप लोग मुझे बताए थे कि नवंबर में, हाँ सॉरी, हाँ अक्टूबर, अक्टूबर अक्टूबर में उसके लिए मैं आपको एक सॉन्ग सुनाती हूँ। भूले हम राह राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। आवाज आ रही है सबको? पहले लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सारे पे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। था उनका छोटा सा और सर पर उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान रे। ओके, तो ये आप लोगों ने देखा और मुझे पहले ही चैट बॉक्स में जो वो आंसर मिल गए थे कि अक्टूबर में जो है वो हम गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। वेरी गुड। और वो है 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को, अक्टूबर की 2 तारीख को हम मनाते हैं गांधी जयंती। गांधी जी को तो गांधी जी ने तो बहुत से अच्छे काम किए हैं देश के लिए, और ये जो है वो मसावात, मर्दों मसावात और यकसानियत पर भी ये जो है वो इनका यकीन था। और इन्होंने चाचा नेहरू के साथ मिलकर, बहुत से अजीम शख्सियत के साथ मिलकर बहुत से अच्छे काम किए और गांधी जी को बिल्कुल सादा जिंदगी पसंद। ठीक है, तो इनकी याद में हम 2 तारीख को जो है वो गांधी जयंती मनाते हैं। अब गांधी जयंती जो है वो अक्टूबर में होगी। अब आप मुझे बताएं कि नवंबर में कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं हम स्कूल में? उस दिन हम छुट्टी नहीं देते, बच्चे को बुलाते हैं बल्कि पार्टी करते हैं, है ना। तो वो कौन सा दिन है? वो होता है बच्चों का दिन, चिल्ड्रंस डे, है ना। तो जी वेरी गुड, चिल्ड्रंस डे जो है वो हम नवंबर की 14 तारीख को मनाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू। नवंबर की 14 तारीख को, 14 नवंबर को हम मनाते हैं यौम अतफाल, उर्दू में कहते हैं यौम अतफाल और इंग्लिश में चिल्ड्रंस डे। ये देखें आप लोग, चाचा नेहरू, इन्होंने भी गांधी जी के साथ मिलकर बहुत से अच्छे काम किए और इनको बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। और ये चाचा नेहरू जो है वो हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा ये खास दिनों के बारे में। मैं एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ। सबसे पहले जनवरी में हमने देखा 26 जनवरी यानी कि यौम जमहूरिया, उस दिन कानून लागू किए गए थे, संविधान बना था। ठीक है, उसके बाद फरवरी को हम देखेंगे 19 फरवरी शिवाजी जयंती मनाते हैं हम। शिवाजी महाराज के बारे में हमने देखा, उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा अप्रैल, अप्रैल में हमने 2 खास शख्सियत के बारे में देखा।
और 11 अप्रैल को हमने देखा कि महात्मा फुले का जन्मदिन हुआ था, इसलिए हम महात्मा फुले जयंती मनाते हैं। और उनके बाद हम 14 अप्रैल को मनाते हैं अम्बेडकर जयंती। ठीक है, अप्रैल के बाद हमने देखा 15 अगस्त को हम मनाते हैं यौम आजादी का दिन। ठीक है, उस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। अगस्त के बाद हमने देखा सितंबर में 5 सितंबर को हम मनाते हैं टीचर्स डे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के मौके पर हम जो है वो टीचर्स डे मनाते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत ही अच्छे टीचर रहे गुजरे हैं। उसके बाद हमने देखा अक्टूबर में गांधी जयंती, गांधी जी के बारे में पढ़ा। और फिर नवंबर में हमने देखा है चाचा नेहरू के बारे में, जो कि उन्हें बहुत ही बच्चों से मोहब्बत थी और इनको बच्चों से बहुत लगाव था। ठीक है, इसीलिए इनकी याद में हम जो है वो चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। और इनकी और ये हमेशा अपने जेब में जो है वो गुलाब रखते थे। तो ठीक है, ये सब हमने देखा। अब आपने देखा होगा इसमें से मैंने कुछ महीने छोड़ दी है ना, जैसे कि मैंने मार्च का महीना छोड़ा है, मार्च का महीना, मई का, जून का, जुलाई और यहाँ पर दिसंबर। ये जो महीने मैंने छोड़े हैं ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपका अभी घर काम है, ये आपको फाइंड आउट करना है कि इन महीनों में कौन से खास दिन हैं। ठीक है, तो मार्च का महीना आप लोग लिख लें, मार्च, मई, जून, जुलाई और दिसंबर। इन महीनों में कौन से खास दिन आते हैं ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको ढूंढकर आपकी बुक में लिखना है व्हाट्सएप पे सेंड कर। ठीक है, और साथ में आपको वो जो खास दिन पता होगी उसकी आपको तस्वीर भी स्टिक करनी है, तस्वीर चिपकानी है आपकी बुक। ठीक है,